यहाँ जो मेन स्टोर है उसमें क्यूईसी कोड लगा हुआ है, ताकि जो दवाएं चोरी होती हैं उनसे बचा जाए, क्योंकि जब कोड होगा उस पर तो वो जो है उसकी निशानदही कर सकते हैं अगर कहाँ और मिलती हैं ये दवाएं। और इसमें जो है सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जिससे जो स्टॉक है पूरा उसका स्टॉक का जो है इन्वेंट्री जो है वो अवेलेबल है सॉफ्टवेयर पे। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं। एक तो वो पॉइज़न सेंटर और ड्रग रिएक्शन सेंटर भी बनाया गया है, जिससे खातिर खा जो है खबर पता चल जाएगा कि कहाँ जो है पेशेंट्स के प्रॉब्लम हो रहे हैं दवाओं की वजह से, और जो है अगर कोई जहरीली दवा जिसमें आती है तो उसका भी पता चल जाएगा। यहाँ हमारे जो पूरा सिविल हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने के लिए हमने एक प्लान बनाया है, जिसमें हम जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको हम जो है उसी तरीके से रेनोवेट करेंगे जिस तरीके से उनकी जो है ओरिजिनल लुक जो है उसमें फ़र्क नहीं पड़े, तो ताकि हम प्रिज़र्व करें अपनी जो है हेरिटेज साइट्स को। और ये कानून भी है और इस वजह से इन सब को करने जा रहे हैं। आस्ते आस्ते सब हेरिटेज बिल्डिंग्स को अपग्रेड करके और रेनोवेट करेंगे। दूसरा ये है कि मास्टर प्लान बना रहे हैं सिविल हॉस्पिटल के लिए, और इस मास्टर प्लान के तहत जो है 2 टावर्स बनने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें जो है डोनर्स ने जो है सिविल हॉस्पिटल को पैसे दे रहे हैं, और डोनर्स के पैसों से डोनेशन से वो ये 2 टावर्स बनेंगे। अगर कुछ उसमें जो इक्विपमेंट है उसका ज़िम्मा गवर्नमेंट ने उठाया है कि इक्विपमेंट और HR की जो सैलरीज़ हैं उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो जो है गवर्नमेंट पे करेगी, लेकिन जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है जो सिविल वर्क्स हैं वो जो है वो डोनर्स के ताउन से और उनके पैसों से बनेगा। और कोशिश यही है कि हम वेकेंट पोजीशंस बढ़ें। मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि हम एक स्पेशलाइज केडर बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि जो हमारा जो है SNE है पुराने तर्ज पे बना हुआ है, जिसमें बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो रिडंडेंट हो चुकी हैं, जो उनकी ज़रूरत ही नहीं है। और नई जो अस्पतालों में नई जो चीज़ें आने लगी हैं उनके लिए कोई पोस्ट है नहीं, SNE में हमारे है नहीं। जैसे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कोई नहीं है, आपने देखा डायबिटीज़ बढ़ता चला जा रहा है, डायबिटोलॉजिस्ट कोई नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट तक नहीं था। अगर आप डायबिटीज़ को ट्रीट करें आपको न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए होते हैं। वैसे भी हाइपरटेंशन है और दूसरी चीज़ें, उनके लिए आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमने कोविड में देखा रेस्पिरेटरी इंटेंसिविस्ट नहीं है, ICU के इंटेंसिविस्ट नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है नहीं हमारे अस्पतालों में, उनकी वैकेंसी ही नहीं है। तो हम वो डालने जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो डाल के तो सब अस्पतालों को बेहतर करेंगे। ये डायरेक्ट डिस्बर्समेंट मैकेनिज़्म है हमारा, उसके तहत उनको दिया जाता है और उसकी वेरिफिकेशन जो है वो DHOs करते हैं कि वाकई में ये काम कर रहे थे फील्ड में या नहीं कर रहे थे। तो वो इस तरीके से हम पैसे देते हैं और वो काम करने के बाद ही मिलते हैं पैसे। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि ऑडिट की बात, तो हर पब्लिक सेक्टर के इदारे को जो है ऑडिट करने वाला ऑडिटर जनरल है, उनका इदारा करता है। अगर हम समझते हैं कि ज़रूरी है कि बाहर का भी ऑडिट किया जाए, अमूमन हमारी जो पार्टनरशिप होती है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इदारे होते हैं, हम उनके जो है प्राइवेट इदारों से भी ऑडिट कराते हैं। अपनी जो अस्पताल हैं वो ऑडिटर जनरल